सावन पुत्रादा एकादशी का व्रत बरस 2025 में होगा। 21 अगस्त 2025 गुरुवार। इस दिन संतान सुख और संतान की भलाई के लिए भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। श्रवण पुत्रादा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक और फलदायक माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। एक दिन पहले 10वीं तिथि की रात सात्विक भोजन ले और काम, क्रोध, लोभ, झूठ आदि से दूर रहे। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठे, ब्रह्म मुहूर्त में तीसरा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे। चारवा, घर के पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करे। पांचवा, व्रत का संकल्प ले। मैं पुत्रादा एकादशी का व्रत रखती हूँ। भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर पीले कपड़े बिछाकर स्थापित करें। दूसरा, भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। तीसरा, पंचमृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भगवान का अभिषेक करें। चारवा, फिर भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करे। पांचवा, पुत्रादा एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़े। अब श्रवण करे एकादशी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? इसका महत्व क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, एक समय मूर नाम का एक राक्षस था। वो बहुत ही शक्तिशाली और अत्याचारी था। देवता, ऋषि और साधु उससे बहुत परेशान थे। वो स्वर्ग तक जीतने चला गया। देवताओं ने आकार मुझसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मूर राक्षस से युद्ध किया। युद्ध बहुत दिनों तक चला। एक दिन भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम करने चले गए। मूर राक्षस भी वहां पहुंच गया और हमला करने ही वाला था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। एक सुंदर स्त्री, उस देवी ने मूर राक्षस को रोक दिया और युद्ध में उसे मार डाली। भगवान विष्णु जागे और देखा कि राक्षस वो मारा जा चुका है। वो बोले, तुम कौन हो देवी? वो बोली, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और धर्म की रक्षा करने आई हूँ। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुआ और बोले, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी भक्त तुम्हारा व्रत करेगा उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। एकादशी माता पापों से बचाती है, मन और शरीर को शुद्ध करती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलवाती है। अब दूसरा कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है।
विंध्याचल पर्वत की तलाई पर संध्या और धवल नाम के एक चंपित रहते थे। वो बहुत ही धर्मात्मा, बिनमार और सच्चे भक्त थे, लेकिन विवाह के 12 बरस बाद भी संतान नहीं हुआ। धवल हर रोज शिव मंदिर जाते और संध्या हर महीने व्रत करती, परंतु दोनों का मन उदास ही रहता था। सावन का महीना आया, वातावरण हरियाली से भर गया। हर और शिव भजन गूंजने लगा। एक दिन गांव में एक वृद्धा साधु आया। वो बहुत शांत, तेजस्वी और ज्ञानी लगता था। संध्या ने जाकर उनसे पूछा, बाबा, हमने सब कुछ किया फिर भी संतान क्यों नहीं हुआ? साधु मुस्कुराया और बोला, बेटी, इस बार श्रवण शुक्ला एकादशी को उत्तराधा एकादशी कहते हैं। तुम और तुम्हारे पति दोनों इस दिन पूरे नियम से व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो और रात में जागरण करो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। संध्या और धवल ने व्रत की तैयारी शुरू कर दिया। एकादशी के दिन दोनों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, घर को साफ किया, तुलसी और पीले फूल से विष्णु भगवान की पूजा किया। दिन भर व्रत रखा, कोई झूठ नहीं बोली, किसी से गुस्सा नहीं किया। रात को भजन करते करते सो भी नहीं पाए। अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर ही पारण किया। कुछ महीनों बाद संध्या ने गर्भ धारण किया। एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बुद्धिमान, तेजस्वी और गुणवान उसका नाम रखा गया विवेक। वो बड़ा होकर गांव को नेता, धर्म का रक्षक और विद्वान बन गया। लोग आज भी कहते हैं, जिसने संतान सुख की सच्चे मन से कामना की और उत्तराधा एकादशी का व्रत किया, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहा। सच्ची मन से, श्रद्धा, संयम और नियम से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर उचित इच्छा को पूरी करते हैं।